हेलो जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? और मैं रेनू वेलकम करती हूँ एक बार फिर से आप सबका आपकी अपनी चैनल में। और यहाँ पर है दोपहर का टाइम। मैं कर रही हूँ कपड़े फोल्ड। कपड़े धुल चुके हैं, सूख चुके हैं, अब इनको फोल्ड करके रखना है, तो अलमारी में अरेंज कर रही हूँ इनको। और साथ ही साथ ये काम हो जाता है तो बहुत अच्छा होता है, नहीं तो फिर बाद में लटकता रहता है। लटकते रहने से मतलब है कि पड़े रह जाते हैं। फिर काम ही कुछ ऐसा है, आप सबको पता है, घर का, खेत का, यूट्यूब का, सब एक के बाद वन बाय वन आते रहते हैं। तो ये वाले जो काम होते हैं ना, जो कि हम मतलब नेक्स्ट डे पे छोड़ देते हैं, ये काम अगर हाथों हाथ ना निपटाए जाएं तो फिर नेक्स्ट डे ही होते हैं। और कई कई बार तो ऐसा होता है मेरे साथ कि 2 दिन तक कपड़े पड़े रहते हैं, फोल्ड नहीं हो पाते हैं। मतलब कि ये सोचती हूँ कि थोड़ी देर बाद करूँगी और फिर थोड़ी देर बाद के चक्कर में फिर वो रुक ही जाता है। और साथ ही साथ में जो अलमारी के ऊपर सामान होता है उसको भी साथ साथ अरेंज करना, नहीं तो फिर वहाँ बिखरा रहता है। और जब ये सब कुछ बिखरा रहता है ना तो मन एकदम मतलब अजीब सा हो जाता है घर में। मतलब घर में क्या, बेडरूम में मन नहीं लगता, सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा रहता है। तो और कुछ दिन, 2-3 दिन पहले आपने देखा होगा, मेरा एक वीडियो आया था, मैंने बेडरूम की सफाई की थी, तो उस टाइम मैंने विंटर्स के कपड़े निकाल लिए। तो जब विंटर्स के कपड़े निकल जाते हैं जब, तो और भी ज़्यादा गंदा फैल जाता है। मतलब कि सर्दियों में कपड़े ज़्यादा होते हैं ना तो इधर उधर बहुत फैलते हैं। और अब आ गए हैं किचन में। तो किचन का भी वही काम है, दोपहर में बर्तन वगैरह क्लीन हुए थे तो उनको सबको अरेंज करना। तो सबसे पहले मैं ये कटलरी सेट जो कि मेरी शादी का है, इसमें ये चम्मच जो है ये अरेंज कर देती हूँ। और चम्मच के साथ साथ मैं इसमें छोटे मोटे और भी सामान होते हैं जो अरेंज करती हूँ। और चाय साथ साथ रखी हुई है। अब चाय पियेंगे, चाय पीने से थोड़ी एनर्जी आ जाएगी और चाय पीने के बाद में बाकी जो काम होंगे वो थोड़ा और भी जल्दी होंगे। और मेरी ये आदत है कि मैं दोपहर का खाना बनाने के बाद में, खाने के बाद में सारे बर्तन क्लीन करके, चूल्हा वगैरह जो होता है ना, स्टोव, मतलब वो सब क्लीन करके ही बेडरूम में जाती हूँ थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए, या फिर यूट्यूब का थोड़ा बहुत जो काम होता है ना उसको देखने के लिए। कि उस टाइम पर लेटे लेटे 2-2:30 बज जाते हैं मेरे को ये काम फिनिश होने में, किचन का, लंच वाला। फिर उसके बाद में वो बेडरूम में तो बस थोड़ी बहुत देर, 3-3:15 बजे तक अपना जो काम होता है यूट्यूब का या थोड़ी देर रेस्ट करना होता है वो कर लेती हूँ। तो चाय बन चुकी है, पहले मम्मी की चाय रख देते हैं और अब अपनी चाय भी ले लेंगे। और शर्मा जी जो हैं उनको भी थोड़ी सी चाय इस टाइम पर देती हूँ अदरक डाल के। और मम्मी दाल साफ़ करने लगी हैं, दाल बनने वाली है, शिवांश खेल रहा है। और अब चलेंगे खेत में, क्योंकि मुझे रात के खाने के लिए लकड़ियाँ लेकर के आनी है। रात का खाना ज़्यादातर चूल्हे पर बनता है, मतलब कि सब्जी इधर बना लेती हूँ कभी कभी, नहीं तो फिर मैं उधर भी बना लेती हूँ, चूल्हे पर भी बना लेती हूँ। तो उसके लिए लकड़ियाँ चाहिए होती हैं। लकड़ियाँ रोज़ लेके आनी पड़ती हैं क्योंकि सुबह गर्म पानी गर्म होता है ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा लकड़ियाँ लगती हैं। तो मैं और राखी की मम्मी तीनों ही जा रहे हैं लकड़ी लेने के लिए। तो बीच में निकलता है हमारा ये मूली वाला खेत। तो इसमें मूलियाँ उगी हुई है, काफ़ी अच्छी लग रही थी ना। और यहाँ पर हमने जो लकड़ियाँ डाल रखी है वो खेत थोड़ा सा दूसरा है। तो बीच में ये बाड़ लगा रखी है क्योंकि जंगली जानवर घुस जाते हैं। वैसे बाढ़ से भी कोई बचाव नहीं होता, घुसने होते हैं, वो घुसते ही हैं, पता नहीं कैसे उनको रास्ता मिल जाता है। तो लेकिन फिर भी इंसान अपनी फॉर्मेलिटीज़ जो होती है वो करता ही है, अपनी तरफ से बंदोबस्त तो करता ही है। तो हमने ये बाड़ भी लगा रखी है। और अब चलते हैं लकड़ियाँ लेने के लिए। और ये लकड़ियाँ जिन्होंने मेरे पहले के वीडियोस देखे होंगे उन सबको पता है, हमारे घर पे जितने भी कांटे वाले जो पेड़ थे वो ज़्यादातर काटे थे हमने गर्मियों में, और वो सारी हमने खींच खींच के यहाँ डाल दी थी। मतलब उस टाइम पर हम लोगों की सिर पर या फिर ऐसे ही खींच करके यहाँ लेके आई हुई हैं ये सारी लकड़ियाँ जो सामने आप पड़ी देख रहे हैं। और इससे ट्रिपल दी है, मतलब समझ लीजिए दुगनी हम ले जा चुके हैं। अब जो हिस्सा बचा है वो बहुत कम बचा है। तो ये ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने में ये सारी लकड़ियाँ जा चुकी होंगी, सब जल चुकी होंगी चूल्हे में। इतनी लकड़ियाँ हमारे यहाँ पे लगती हैं। और बहुत तीखे वाले कांटे हैं इनमें, बहुत तीखे वाले, मतलब लंबी लंबी जो सूल होती है ना वो है इनमें, सिंपल वाली लकड़ियाँ नहीं है। इनको काटते टाइम में बहुत कांटे चुभते हैं, लेकिन क्या करें, सब काटते हैं तो हम लोग भी काट लेते हैं। फिर मेरे को भी यूँ लगता है सब लोग कर रहे हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है, फिर मैं भी कर लेती हूँ, काट लेती हूँ लकड़ियाँ कुल्हाड़ी से लेके। लो जी, अपनी पर रोटी तैयार है। और वह राखी की मम्मी गैल ने और लिया खड़ी है और गैल ने पार्टी चल रही है। मैं भी मेरी पर रोटी ठा लूँ। सिवान से ला मार रहे हो ना, खान कौन मारे तो कहन मारे चलना फिर गरा अठे को ना चलांगा करना है। सुबह कढ़ाई करनी है ना, काटी लेके जानी जरूरी ही। भाभी पतली पतली गाली में मोटी मोटी गाली काम चल जाओ बड़ी आड़ो। लड़ाई जा सकते हैं, टब्बर बोल रहे लड़ाई जा सकते हैं, नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। अटैच मुंडो दिखा उनने मेरे, साफ साफ मना कर दिया मैंने, नहीं जा सकते वहाँ पे वो। तो चलो
अब मैं उठा लेती हूँ इसको, राखी उठवाओगी। ले रुक जा, फोन इधर रहने दे। ले पूछा बरोटी देखो देखो डेसी नहीं वाह वाह मोटी मोटी चल रही है, नहीं टेंशन होने ले। हैं चल काल दिया। ये रे बड़े बुड्ढी होगी रे, कोई भूत है। भूत कौन है तो ठाले फोन में ठाले। अब एक बात बताऊं, प्रार्थना नीचे जाना पड़ा वो क्या जाटी बंद करूंगी मैं। तू कर दी बंद, से चालो इतना मैं की खड़ी रहूंगी। तुम बोल रहे हो मैंने बोझ कोने के अच्छा इतना बोल के हम बर्दाश्त हो। तो कुआड़ी हूँ खींच ले। आज तो गोबे तुम्हारे जैसे जा रहा है, क्यों मेरे दिमाग खा है यार। जा ठीक है बांधा बताओ क्या बांधा आया बांधरी तुझे आया बांधा। हाँ दाजे आपने चिन्नू पूछ क्या ने बांधा। हाँ क्या यहाँ बांधा, ये टूट गयो एक लट तो ही को। करे यो हाँ ये तो टूट वादे दी वाला कर ये ठंडे रखने डंग को कौन लगा इसका, तेरे पापा ने कहते डंग को लगा दी गांठे। मेरा पाई लगाई पाछे खेती कौन करे है, मेरे पापाई पाछे मेरे पापाई और ना तो खेत कहाँ को है। हैं ताऊ जी को बोलियो ताऊ जी को, चाचा जी को है, चाचा जी को चाचा जी को जुठे ही या टापी थारी है। चाचा जी को गया, चाचा जी था इतना टूट गया लगाया चार बड़े या टापी थारी है, ठीक निकल रही है झूपड़ी। हमारी पुरानों घर हमारे ये तार पुरानों घर है। ये अल्ले भाई तो चल लेगा थार घर का नहीं फोटो खींचूंगी तेरी। मेरी आजा चल चल आंगा। मूली माँ की सब्जी करनी है। लो जी ये देखो मन नहीं टापन नदी निकाली सब्जी तो तन्ने ना कर लांगा तो क्या निकाल लांगा। अरे श्री राम देखी सिमुड़ी पाती है, देखो श्री करे डंगू देख ले, बढ़िया बढ़िया कहीं तगड़ी तगड़ी आई है देखो। लिया 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 अब खाएगी ये एक और आ गई हैं? वाह बढ़िया बढ़िया भागी फिर तो। नाम क्या है मेरो? राखी शर्मा। मूली मूली का नाम क्या है? मूली तो राखी और मूली जब एक साथ। यार ये कठिन है, देख दो कम पत्ता की मोटी सी। या हाँ या हाँ दूसरी देख ले तो। मूली कब देखियो। हाँ ये सही है। 1 2 3 4 ओ बोली आजा देख ले गणी आजा चलो चल भैया राखी चाल के सब्जी छुकांगा मूली की। और सब जाता है सब्जी छुकोगा कहने लाग जाऊँ 6 बजे और बनाऊँ 8 बजे। मैं जाता है सब्जी छुकोगा तो पाछे बरोटीन कौन तारो बरोटी ताराएगा खुद है जाता है सब्जी छुकोगा दे जाता है सब्जी छुकोगा को पहले बरोटीन तारांगा बरूट काटांगा बस सब्जी बनारांगा सीधे छुक देगा दो ताई दो भी कोने सीधा ही छुक देगा थे तो माथो खा सुगण माथो माथो खा तो तेरे तो दिमाग गणो है मेरे में तो नहीं बाजरा की लावणी कितना लगांगा वहाँ पर चीड़ा पड़ेगी कल मूंगफली कटा गए ना। कल को दिन निकल बड़ो कल्डो निकला गो भाई, कल तो मूंगफली बेड़ी करनी ही, कल कनो कल्डो निकला गो। हाँ मारे काले का को प्रोग्राम है जो सबने बुलाओ दे रही हूँ आज सब क्योंकि कल मार मूंगफली कटाएगा। हाँ मेहनत को काम है से आके करियो से आ जाओ बुलाओ भी देना साथ साथ ही बुलाओ दे रहे तू या जा टीवी बंद करके आगी के अरे मैं करे या तो जल्दी बंद हो जाए। हाँ बुलाओ दे बड़ा ने जी ने बुलाओ दी वो जरूर जरूर आ तो थे भी आयो कि हमारा आदमी कमी काम कर बाड़ा। हाँ। माने और जो जो आओगे बार मूंगफली फ्री में दी जाएगी एकदम 10 किलो मूंगफली फ्री
हाँ। एडवांस बुकिंग में। जैसा आ गया ना हाँ। 50,000 के लगभग मेरे दे देंगा सब्सक्राइबर हैं, तो तारी मूंगफली कम पड़ जाएंगी। कम पड़ जाएंगी तारी मूंगफली, इतनी हुई है तारे, पड़ी इतनी हुई है तारे। कोनी चाची जी होली घनी बाजरा दे देंगा साथ है। बाजरा कोई न कौन जाए, रोटी सब खाई बाजरा की, तो किलो 2 किलो की खाई कोई, आपने जिया थोड़ी ना रोज खाई। पाव बाजरा दे देंगा बस बोलो। अच्छा चल इधर चल बात करांगा, चल चलो कौन तो। जाए, मेरा फोन पकड़।